दोस्तों नमस्कार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में 88 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। जो बाइडेन 2.5 साल के कार्यकाल में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्रपति या चांसलर लगातार हर साल दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इवन रसिया के राष्ट्रपति पुतिन हर साल कम से कम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शी जिनपिंग चाइना, जो कम्युनिस्ट देश कहा जाता है, तानाशाह देश कहा जाता है, वहां के राष्ट्रपति भी हर साल कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बातें क्यों बता रहा हूं, आपके किस काम की है बातें, लेकिन दोस्तों आपके काम की ही बात है, इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूं। दुनिया के ये सब ताकतवर देश हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। कोविड-19 महामारी के दौरान हर दिन हर देश का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लेकिन हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं किया। आखिर क्यों? मन की बात करने वाले मोदी कब जनता के सवालों का जवाब देंगे? मन की बात करने वाले मोदी कब जनता के मन में झांकने की कोशिश करेंगे कि सामान्य जनता, सामान्य व्यक्ति जो बेरोजगारी से, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी अपनी समस्याएं क्या हैं? कब तक आप मन की बात फूंकते रहेंगे जनता की कान में? दोस्तों एक मजेदार बात बता रहा हूं आपको। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही मनमोहन जिनको कहा जाता था मौन मोहन, लेकिन लगातार बोलते रहे। 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के कार्यकाल में 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव गांधी ने 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाजपेयी भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे, 55 प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की। इंदिरा गांधी ने 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, 10 साल में 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं सार्वजनिक तौर पर, लेकिन इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पिछले 10 साल में 0, नील बटे सन्नाटा। ऐसा नहीं था कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। जब गुजरात के सीएम थे मोदी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पत्रकारों से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन उसके बाद करण थापर का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मोदी साहब ने पानी पिया, और मुझे लगता है किसी तल्ख सवाल पर लास्ट बार उन्होंने तब पानी पिया था। छोटी सी क्लिप। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ, नेहरू जी के पास अथाह पावर थी। उनके पास इस बात की लिबर्टी थी कि वो चाहे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को ढालें या फिर उनका खूब फायदा उठाएं। क्या पड़ी थी नेहरू को कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करते, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते। उस समय वो भारत के सबसे ताकतवर नेता थे। निसंकोच कहा जा सकता है कांग्रेस में सबसे ताकतवर नेता थे, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से संस्थाओं को मजबूत किया। वही नेहरू जिनका मजाक लोहिया तक उड़ा दिया करते थे, वाजपेयी तक उड़ा दिया करते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी उसी तख्त पर बैठे हैं, लेकिन आज उनके खिलाफ कोई बात कह दे तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का किस तरह छापा पड़ता है, ये हर व्यक्ति से, हर जानकार व्यक्ति इस बात को जानता है। सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जरूरी क्यों होते हैं? मैं कहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी ना भी हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सिंबल होते हैं कि उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का एग्जीक्यूटिव चीफ कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायी हो। जनता से जुड़े पत्रकार सवाल करें और वो उनका जवाब दे। लेकिन मोदी साहब ने 10 साल में ऐसे ऐसे इंटरव्यू किए हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। आप आम कैसे खाते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? गोदी मीडिया का प्रभाव। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस रिज्यूम में गोदी मीडिया नहीं था। कांग्रेस रिज्यूम में भी कुछ चमचे पत्रकार, पत्तल चाटने वाले पत्रकार थे, लेकिन मीडिया का स्तर इतना कभी गिरा नहीं था। इमरजेंसी के दौर में भी मीडिया में कई सारे पत्रकार जेल गए। इसी देश ने करण थापर, कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों को देखा जो सत्ता के हुक्मरानों से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते रहे। लेकिन आज गोदी मीडिया में कोई एक व्यक्ति बता दे जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता हो। सवाल पूछता था, आज यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है। उसको नौकरी नहीं मिली। रवीश कुमार की बात कर रहा हूं। किसी न्यूज एजेंसी ने उसको नौकरी तक नहीं दी। आप सोचिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी की क्या हालत हुई आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा। अभिसार शर्मा की हालत क्या हुई आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा। जो सरकार का विरोध करेगा उसके लिए केवल आसरा है यूट्यूब चैनल। वैसे भी सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है, ब्रॉडकास्टिंग जो बिल है पारित हो ही गया है, उसमें यूट्यूब चैनल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। लेकिन गोदी मीडिया के बरस से जो यूट्यूब चैनल्स और समानांतर मीडिया कुछ आवाज उठा भी रहे थे, उन आवाजों को भी मोदी साहब द्वारा दबाया जाएगा। ये वही मोदी हैं जो कांग्रेस पर लगातार तानाशाही का आरोप लगाते रहे हैं। ये वही मोदी हैं जो मीडिया की स्वतंत्रता की लगातार वकालत करते रहे तब तक
जब तक वो पीएम नहीं बन गए। लेकिन जब पीएम बन गए तो उन्होंने मीडिया को इस तरह से बताया कि आज तक 10 साल हो गए मोदी को, 2014 में इन्होंने कार्यकाल शुरू किया था, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी के नाम नहीं है। दोस्तों, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी होता है, चौथा स्तंभ जो सरकार से सवाल करे, चौथा स्तंभ जो जनता की आवाज बने, चौथा स्तंभ जो जनता की समस्याओं को हुक्मरानों के समक्ष ले जाए। लेकिन यही चौथा स्तंभ आज गोदी मीडिया बना भौंक रहा है। यही चौथा स्तंभ अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल चुका है। मैंने ये जिक्र क्यों किया? दुनिया के सभी ताकतवर देश, उनके नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो उनकी जनता सड़क पर आ जाएगी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ वहां जनता सड़क पर है। नेतन्याहू को वहां का अखबार लगातार पागल बुढ़ा सन की कह रहा है। आप क्या इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि मोदी के लिए इस तरह का शब्द कोई अखबार हिंदुस्तान में बोल के चला जाए? कतई नहीं। हर देश का मीडिया, हर देश का हुक्मरान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सवाल पूछने की इजाजत दे रहा है, इजाजत नहीं कहूंगा क्योंकि लोकशाही में नेता जनता के नौकर होते हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मोदी साहब, हिंदुस्तान जो अपने आप को लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, उसका एग्जीक्यूटिव चीफ, उसका प्राइम मिनिस्टर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और बात बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लोकतंत्र की करता है। तो क्या यह कहना उचित होगा कि नरेंद्र मोदी भारत की आजादी के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं? क्या यह कहना उचित होगा कि नरेंद्र मोदी का जो फेस बनाया गया है, ब्रांडिंग की गई है, वो फेक है? राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब, जिनको देश की जनता ने चुना है, जनता के सवालों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप क्या कहते हैं? क्या मोदी भारत की आजादी के इतिहास के सबसे कमजोर पीएम हैं या नहीं? कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। नमस्कार।